हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और हम एक राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो कर्मचारी चयन भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है, उसके लिए कंप्यूटर की एक सीरीज चला रहे हैं। उसका आज 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर में अपन देखेंगे एमएस पावर पॉइंट। देखिए, सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा, उसके बाद में कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद में कंट्रोल पैनल्स पढ़ा, और उसके बाद में जो एक आपका मेन चैप्टर है वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में अपन ने पूरी डिटेल से जानकारी ली। उसके बाद में अपन ने एमएस वर्ड पढ़ा और आज का जो चैप्टर है वो है एमएस पावर पॉइंट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। उस छोटे से सिलेबस को इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है कि आपको एक जगह पूरी चीजें मिले, जैसे कि पूरे वीडियोस आपको बैक टू बैक आपका जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस की जो लैंग्वेज है और सिलेबस का जो हार्डनेस है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियोस डिजाइन किए गए हैं। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? इसके बाद में आपको कम से कम 300 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और आपका जो एग्जाम का लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास वो जो क्वेश्चंस है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपके जो आपका अपना चैनल है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपको ये सारी क्लासेस मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सर्च करना होगा और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन रखना। जैसे ही आपके पास में हमारी क्लासेस अपलोड होती है आपके पास में नोटिफिकेशन का पॉपअप आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और सारी क्लासेस देखिए। और इन जो क्लासेस का मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस की जो भी पीडीएफ या जो भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उनका लिंक कहाँ मिलेगा? जैसे कि एज यूजुअल सबको पता है कि उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला जो लिंक है वो टेलीग्राम का मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ दी जा रही है और आपके मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा रहे हैं। ये इतना सा थोड़ा सा मैंने लेक्चर ज्यादा दे दिया और अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा डीप में जाके आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एग्जाम का लेवल के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ाई करनी है। फोर्थ ग्रेड की आप एग्जाम दे रहे हो और आरएस लेवल तक का अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आपको एग्जाम क्रैक करनी है। फिलहाल में आपको अपना नॉलेज नहीं बढ़ाना है। नॉलेज बढ़ाने के लिए जब आप नौकरी लग जाओगे उसके बाद में खूब टाइम, पूरी उम्र पड़ी है आपके पास नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना। खूब लोग जो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, खूब लोग हैं वो बिल्कुल इतना डीप में जाके कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस का उनको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। अरे भैया, ये एग्जाम लेवल का अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, प्रिपरेशन करवाई जाती है। देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। तो आज के लेक्चर में अपन बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अपन पढ़ाई करेंगे। आज के जो अपनी 5वीं क्लास है उसमें अपन देखेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। और ये जो अपना मॉडल है कंप्यूटर को क्लियर करने का वो मॉडल है, पहले आए थ्योरी देखेंगे उसके बाद में एमसीक्यूज देखेंगे। थ्योरी की क्लास आज 5वीं क्लास है, 10 क्लास में, टोटल 10 क्लास में पूरी थ्योरी खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद में टोटल 10 क्लास में ही आपके जो 300 प्लस क्वेश्चंस है वो आपको दिए जाएंगे टोटल 10 क्लास में। इसका मतलब है कि टोटल 20 क्लासेस में, 20 क्लास में आपका फोर्थ ग्रेड का कंप्यूटर कंप्लीट करवाया जा रहा है और ये 20 क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पूरा प्लेलिस्ट डाल बना दी गई है, प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चंस, ये क्लासेस डाली जा रही है। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सबको शेयर कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं आज का लेक्चर, अपन स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर रहेगा अपना एमएस पावर पॉइंट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये चीज क्या है। एमएस पावर पॉइंट क्या है ये अपन देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें अपन स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें आप ऑडियो वीडियो जो ग्राफिक्स है वो भी ऐड कर सकते हो। आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपको एनिमेशन लगाना है, ट्रांजिशन लगानी है, वो सब आप एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से तैयार कर सकते हो। देखिए, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो डॉक्यूमेंट आप कहां से तैयार कर सकते हो? एमएस ऑफिस का जो एक छोटा सा पैकेज है एमएस वर्ड से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। जबकि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपको स्लाइड्स बनानी है, वो आप एमएस पावर पॉइंट से तैयार कर सकते हो।
तो ये अलग अलग एमएस ऑफिस में जो पैकेज दिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सब चीजें छोटे छोटे पैकेज अलग अलग काम करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट काम करता है, स्लाइड्स बनाता है, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार करता है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया। इसका उपयोग स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको देखना होगा। स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन तैयार करने की जानकारी प्रस्तुत करने, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से किसी विषय को प्रभावी ढंग से दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रभावी ढंग से मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, किसी कंपनी में अगर आपको इंटरव्यू देना है, उस इंटरव्यू में आपको लिए एक चीज डिसाइड कर दी कि आपकी जो एक्सपीरियंस है या आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके लानी है। तो आप प्रेजेंटेशन कहाँ तैयार कर सकते हो? आप प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हो, जिसमें आपको स्लाइड्स के रूप में प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। और क्या क्या जोड़ सकते हो इसमें, देखिए, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से आप इसकी जो विषय है उसको प्रभावी ढंग से दिखा सकते हो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, देखिए एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड में आप किसका यूज करते हो? एमएस वर्ड में आप पेज का यूज करते हो। मतलब एमएस वर्ड में आप क्या बनाते हो? एमएस वर्ड में आप पेज बनाते हो, जबकि एमएस पावर पॉइंट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पावर पॉइंट में क्या तैयार की जाती है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स तैयार की जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में क्या तैयार की जाती है? एमएस एक्सेल में आपके लिए शीट तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एमएस पेज, एमएस जो वर्ड है उसमें आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पेज बनाते हो, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हो, और एमएस एक्सेल में आपको शीट बनाई जाती है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो बन सकता है, तो मैं आपको पहली स्लाइड में बता रहा हूं। देखिए एमएस वर्ड में जूम अपन देखते हैं, जूम का कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है आपके राजस्थान के एग्जाम में। देखिए एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 10%, और एमएस इसके जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 500%, ठीक है। ये होता है एमएस वर्ड में। अब आपको अपन पढ़ रहे हैं आज एमएस पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का जूम अपन देखते हैं, तो पावर पॉइंट का जूम होता है, मिनिमम जो जूम होता है वो होता है 10%, और मैक्सिमम जो जूम होता है वो होता है 400% के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो जूम होता है 10% और 500%, ये होता है एमएस वर्ड में, और एमएस पावर पॉइंट में 10% और 400% एमएस जूम अपन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम अपन इसको 10% तक जूम कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपको स्लाइड को जूम करके देखनी है तो आप उसको 400% तक जूम कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, और एमएस पावर पॉइंट का जो लोगो है वो आप यहां पे देख सकते हो। आज की जो स्लाइड है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की स्लाइड बना के लाया हूं। इस स्लाइड में आपको कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी वो विथ इमेज पढ़ाई जाएगी, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे कैसे छप जाएगा। रटन विद्या यहाँ पे है ही नहीं, आपको समझना है सारी चीजें धीरे धीरे करके। तो ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट क्या है, क्या अपन ने देख लिया कि इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? स्लाइड्स बनाने में, प्रेजेंटेशन तैयार करने में, या किसी भी विषय को बिल्कुल अच्छे तरीके से इनहेंस करके दिखाने में एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं एमएस पावर पॉइंट की कुछ फीचर्स देखते हैं। देखिए फीचर्स क्या होता है कि एमएस पावर पॉइंट में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये एमएस पावर पॉइंट के फीचर्स होते हैं। देखिए फीचर्स में अपन देखते हैं कि स्लाइड्स क्या होता है। एक एक पेज जिसे हम डिजाइन करते हैं स्लाइड कहलाता है, बिल्कुल। जैसे ये मान लो कि एमएस पावर पॉइंट का ये एक पूरा पेज ओपन है। इस पेज में आप कुछ करना चाहते हो या किसी चीज को एडिट करना चाहते हो, आप कोई वीडियो ग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो अगर इसको आप सेव करोगे तो इसको आप स्लाइड्स के रूप में डिवाइड करोगे। जैसे कि ये चीज है, ये एक स्लाइड है। तो एमएस पावर पॉइंट में सबसे पहली चीज यही है कि अपन इसके फीचर्स में पहली चीज क्या है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक एक पेज जिसे हम डिजाइन कहते करते हैं स्लाइड कहलाता है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से एमएस पावर पॉइंट में एक एक पेज जिसमें आप डिजाइन करते हो, जिसमें आप एडिट करते हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्लाइड्स कहा जाता है। एमएस वर्ड में उसको पेज कहा जाता है, और एमएस एक्सेल में उसी चीज को शीट्स कहा जाता है। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए डिजाइन टेम्पलेट्स, पहले से बने, बिल्कुल पहले से बने सुंदर लेआउट जिनसे आप जल्दी और प्रोफेशनल स्लाइड बना सकते हो, ये होते हैं डिजाइन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए टेम्पलेट बना के दे दिया,
उसमें मैंने ऑप्शंस डाल दिए कि यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई वीडियो ऐड कर सकते हो। मैंने पहले से आपको सारी चीजें सेट करके एक टेम्पलेट के रूप में बना के दे दी कि आप इसको अपने लैपटॉप में या पीसी में इंपोर्ट कीजिए और यहां से इसको ओपन कीजिए, डायरेक्ट पावर पॉइंट की ये स्लाइड ओपन होगी और इसमें आप सीधा एडिट कर सकते हो। तो उसको कहते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। टेम्पलेट्स का मतलब दोबारा बताता हूं, टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि आपको ऐसा पेज या ऐसी स्लाइड जिसको पहले से डिजाइन किया गया है, उसमें सिर्फ आपको अपने तरीके से एडिट करना है, उसको अपन कंप्यूटर में एमएस पावर पॉइंट के लिए उसको टेम्पलेट्स कहते हैं। क्लियर? एनिमेशन देखते हैं अब। स्लाइड के टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए अपन एनिमेशन लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इफेक्ट का नाम है, इफेक्ट पे अपन चेक करते हैं। एनिमेशन लगाना है आपको, एनिमेशन लगाना है अगर आपको इफेक्ट्स पे, इसको कैसे दिखाना है वो आप पे डिपेंड है। आगे दिखाऊंगा एनिमेशन में अपन कैसे कैसे एनिमेशन यूज कर सकते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है कि ये इफेक्ट है, इसको आप ऐसे जूम करके लाना चाहते हो, या ऊपर से पटकना चाहते हो, या जूम आउट करके इसको वापस यहाँ पे दिखाना चाहते हो, इसको बोलते हैं एनिमेशन। कई बार चीजें आपने ऐसी चीजें देखी भी होगी, जैसे कोई पढ़ा रहा है तो ऊपर से ये टेक्स्ट आके नीचे गिर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ऊपर आके वापस जा रहे हैं, इसी को एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन भी अपन पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए ट्रांजिशन देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय इफेक्ट्स के लिए आप ट्रांजिशन का यूज करते हो। देखिए जो एनिमेशन है ये आप किसी वर्ड पे यूज कर सकते हो, या वहां पे कोई अगर फोटो लगी हुई है उस पे आप एनिमेशन यूज कर सकते हो। उस फोटो को कैसे आपको शो करना है उस पे आप एनिमेशन यूज कर सकते हो। जबकि स्लाइड कैसे चेंज करनी है, उस स्लाइड चेंज होती है वहां पे जो लगता है उसको अपन ट्रांजिशन कहते हैं। यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, एनिमेशन में और ट्रांजिशन में यही फर्क होता है। एनिमेशन का मतलब होता है कि उस स्लाइड में कोई चीज आपने डाल रखी है, जैसे चाहे फॉन्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे और कुछ हो, उसमें आपको इफेक्ट्स लगाना है, उसको आप एनिमेशन के नाम से जानते हो। इसके अलावा अगर आप स्लाइड्स में चेंज करना चाहते हो तो स्लाइड्स को किस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हो उसको अपन ट्रांजिशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है? ग्राफिक्स और चार्ट्स, डेटा को विजुअली दिखाने के लिए, कोई डेटा आप इसमें दिखा रहे हो तो आप ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, आप चार्ट्स का यूज कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसमें भी आप एनिमेशन और ट्रांजिशन का यूज कर सकते हो। इसीलिए ग्राफिक्स और जो चार्ट्स वगैरह है, ये जो कंपनियां है वो प्रेजेंटेशन ज्यादा यूज करती है, एमएस पावर पॉइंट का ज्यादा यूज करवाती है। ठीक है? मल्टीमीडिया सपोर्ट अपन देखते हैं, ऑडियो वीडियो और चित्र जोड़ सकते हैं, बिल्कुल फोटो जोड़ सकते हैं, आप कोई ऑडियो भी जोड़ सकते हो, आप कोई वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है या किसी चीज के बारे में आपको दिखाना है। इसके बाद में स्लाइड शो देखते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन को क्रमवार दिखाने के लिए। जैसे मान आपने 1 2 3 4 5 5 स्लाइड में आपने पूरा क्लियर कर दिया आपकी जो प्रेजेंटेशन है। अब उसको आपको स्लाइड शो में पूरा देखना है, पूरी स्क्रीन पे देखना है, तो स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए। पूरी प्रेजेंटेशन को क्रमवार, जैसे 1 2 3 4 5 पेज आपको ऐसे कैसे इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसको अपन स्लाइड शो कहते हैं। स्पीकर नोट्स, प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स को ऑडियो को नहीं दिखते हैं, इसको अपन स्पीकर नोट्स कहते हैं। ये कुछ एमएस पावर पॉइंट के प्रमुख फीचर्स थे। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि कल एक कमेंट आया था, उस कमेंट में ऐसा कहा गया था कि आप एक बार पढ़ा के आगे निकल जाते हो, हम नोट्स नहीं बना पाते। इसका मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूं, नोट्स बनाने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि ये जो सारी पीडीएफ्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे ऐसे कैसे अपलोड की जाती है। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है तो उसी पीडीएफ में वहीं से आप सारी चीजें जोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा काम है, दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं और आप अच्छे तरीके से इसको याद करना। स्लाइड में एक एक पेज जिसे हम डिजाइन कहते हैं स्लाइड कहलाता है। एमएस पावर पॉइंट में अपन स्लाइड ही तैयार करते हैं। डिजाइन टेम्पलेट्स, पहले से बने सुंदर लेआउट जिसमें आप जल्दी और प्रोफेशनल स्लाइड बना सकते हो। बिल्कुल ये ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो मैं आपको बना के दे दिया और इससे आपको यूज किया करना है। ये होता है डिजाइन टेम्पलेट्स। एनिमेशन, एनिमेशन होता है कि आप उस स्लाइड में जो फोटो है, जो फॉन्ट है, उस पर अगर कुछ
एनिमेशन लगाना चाहते हो, उसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप एनिमेशन का यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन है इसके बाद में। ट्रांजिशन क्या होता है, अगर आपको स्लाइड चेंज करना है तो स्लाइड चेंज करते समय वो किस अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, उसको आप ट्रांजिशन कहते हैं। इसके बाद में है ग्राफिक्स और चार्ट्स। आपको डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप चार्ट्स और ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो। इसके बाद में मल्टीमीडिया सपोर्ट, ऑडियो वीडियो चित्र दिखाने में मल्टीमीडिया सपोर्ट कर सकते हो। स्लाइड शो का मतलब होता है कि आपने जो पूरी स्लाइड्स बनाई है उनको एक एक करके आप आसानी से देख सकते हो। इसको आप स्लाइड शो करके पूरे पेज पे, पूरी स्क्रीन पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। स्पीकर नोट, प्रेजेंटर के लिए नोट्स जो ऑडियंस को नहीं दिखते हैं, आप उसको स्पीकर नोट्स कहते हैं। पावर पॉइंट के मुख्य भाग देखते हैं। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट जो चीज है, सीखने लायक जो चीज है, दिखाने लायक जो चीज है, वो यहां से स्टार्ट होने वाली है। देखिए पावर पॉइंट के मुख्य भाग देखते हैं। पावर पॉइंट में क्या क्या चीजें होती है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट का जो पहला भाग होता है वो होता है टाइटल बार। फाइल का नाम और ऐप का नाम दर्शाता है। जो टाइटल बार होता है उसमें फाइल का नाम दर्शाया जाता है और ऐप का नाम दर्शाया जाता है कि आप कौन सी ऐप में, कौन सी फाइल पे आप काम कर रहे हो। इसको अपन टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, आप खुद बोलते हो कि इसका टाइटल क्या है। इसका मतलब है कि आप उस चीज की पहचान बता रहे हो कि इसका ये टाइटल है, इसकी ये पहचान है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं रिबन बार देखते हैं। इसमें सभी प्रमुख टूल्स जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब आदि यहाँ होते हैं, उसको रिबन बार कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल है। ये सब पूछा जा सकता है कि इनमें टाइटल बार में क्या क्या शो किया जाता है, रिबन बार में क्या शो किया जाता है, स्लाइड पैन में क्या शो किया जाता है। तो टाइटल बार में देखिए फाइल का नाम और कौन सी ऐप पे आप उसको यूज कर रहे हो, ये चीज आपको वहां पे टाइटल बार में दिखाई जाएगी। इसके बाद में रिबन देखते हैं। सभी मुख्य टूल्स जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, रिव्यू, व्यू, एनिमेशन, ट्रांजिशन, जितने भी टैब हैं वो सारे टैब आपको रिबन बार में दिखाए जाएंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं स्लाइड पैन, जिसमें आपकी स्लाइड्स की सूची होती है। जो नीचे होता है कि आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो और आपकी पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड्स आप यूज कर सके हो, उसको स्लाइड पैन में अपन देखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं स्लाइड एरिया, जहां आप स्लाइड डिजाइन करते हो उसको स्लाइड एरिया कहते हैं। चारों तरफ देखिए टाइटल बार, स्क्रॉलर बार, सारी चीजें होती है। और जो स्लाइड एरिया होता है वो जो बीच का भाग होता है, जहां पे आप एडिट कर रहे हो, जहां पे आप कोई चीज ऐड कर रहे हो या कुछ चीज को आप वीडियो बना रहे हो उसमें, उसको अपन स्लाइड एरिया कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं नोट्स पेन देखते हैं। प्रेजेंटर के लिए नोट्स जो बनाए जाते हैं उसको नोट पेन के नाम से जानते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। टाइटल बार में फाइल का नाम और ऐप का नाम दर्शाया जाता है, जिससे आप उसकी पहचान कर पाते हो वो टाइटल का नाम और कौन सी एप्लीकेशन पे आप उसको यूज कर रहे हो वो भी वहां पे दिखाई जाती है टाइटल बार पे। रिबन बार में जितने टैब्स होते हैं वो सारे टैब दिखाए जाते हैं। इसमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको पूरी चीजें। टैब दिखाए जाते हैं रिबन बार में, जैसे एनिमेशन हो गया, रिव्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, होम टैब हो गया। सारी जो टैब्स हैं वो रिबन बार में आपको शो किए जाते हैं। स्लाइड पैन, जिसमें आपकी स्लाइड्स की सूची होती है उसको स्लाइड पैन कहते हैं। स्लाइड एरिया, जहां पे आप उसमें काम कर रहे हो, जिस स्लाइड में आप काम कर रहे हो उसको स्लाइड एरिया कहा जाता है। इसके बाद में नोट्स पेन देखते हैं। प्रेजेंटर के लिए जो नोट्स होते हैं वो नोट पेन में आप यूज कर सकते हो। यहां तक आशा करता हूं कि आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने अभी पढ़ा है, जो आपके मुख्य भाग है, उस भाग की सूची आ गई। ये आपको दिख रही होगी अच्छे से, बिल्कुल दिख रही है। इससे पहले पढ़े थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, छोटी सी चीज है। राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो, मारवाड़ी हो, सभी लोग मारवाड़ी हैं, मोस्टली लोग मारवाड़ी हैं, बिल्कुल मारवाड़ी में पढ़ना भी पसंद करते होंगे। लेकिन मैं भी पढ़ा हूं मारवाड़ी में, लेकिन अभी जो कंप्यूटर की क्लासेस है वो मारवाड़ी में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसकी जो टर्मियोलॉजी है वो मारवाड़ी में यूज नहीं कर सकते। मारवाड़ी में और भी क्लासेस आएंगी, उनको आप अच्छे तरीके से देखना और अपना प्यार देना, क्योंकि अपना मेन मोटो है आपको समझाना। चाहे आप मारवाड़ी में समझो, चाहे आप हिंदी में समझो। हाँ, इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा टाइट है, बिल्कुल मारवाड़ी लोगों का वैसे भी इंग्लिश में आप थोड़ा सा टाइट होता है, आपका भी होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी लेकिन बोल नहीं पाते होंगे। तो यही तो है मारवाड़ी एक्सेंट। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए बात की कि मेरा गला पेन कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए
इतनी सी बात चलती है बीच बीच में। अब देखते हैं अपन इसकी, जो आपको मैं भाग बताया, कौन सी टैब कहाँ होती है, कौन सा भाग, कौन सी बार कहाँ पे होती है, सारी चीजें अपन इस फोटो से देखेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था टाइटल बार। टाइटल बार अपन देखते हैं, देखिए ये रही टाइटल बार, यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइटल बार में आप देख सकते हो माय न्यू प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना नाम ऐड कर सकते हो, अपनी फाइल का नेम ऐड कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए मैंने बताया था कि कौन सी फाइल में या कौन से ऑफिस में आप इसको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइटल बार में पावर पॉइंट दिखा रहा है और माय न्यू प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। इस माय न्यू प्रेजेंटेशन की जगह आप इसको अपना भी नाम दे सकते हो, अपनी फाइल का नाम दे सकते हो। ये है टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार अपनी हो चुकी है। इसके बाद में अपन देखते हैं टाइटल के बारे में रिबन आता है, तो रिबन के बारे में अपन देखते हैं रिबन बार कौन सी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिबन बार, ये रही रिबन बार लिखी हुई है। रिबन बार में देखिए आपको सारी चीजें दिखी हुई है, यहाँ पे पूरा इसको एक्सपेंड करके बनाया गया है। यहाँ से लेके ये वाली जो पूरी चीज है इसको आप रिबन बार बोलते हो, ठीक है। रिबन बार में आपको देखिए होम टैब है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, मतलब जितने टैब्स हैं पावर पॉइंट के, जितने टैब्स आपको देखने को मिलेंगे वो सब आपको रिबन बार में देखने को मिलेंगे। टाइटल बार में सिर्फ नाम दिखाया गया है और एमएस पावर पॉइंट कहां पे आप इसको यूज कर रहे हो ये दिखाया गया है। और रिबन बार में जितने टैब्स होते हैं, जितने जितने टैब होते हैं वो आप रिबन बार में चेक कर सकते हो। इसके बाद में आगे की जो है वो है स्लाइड एरिया। अपन देखते हैं स्लाइड पेन, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्लाइड टैब्स। ये देखिए स्लाइड टैब्स या स्लाइड पेन भी इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो पूरी जो स्लाइड्स हैं वो आपके सामने ऐसे कैसे दिखाई गई है कि पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, जिस स्लाइड को आप क्लिक करोगे उस स्लाइड पे ये वाला जो मार्क है वो आपके आ जाएगा। उस स्लाइड पे पूरा एरिया उसको कवर कर लेगा, जिस भी स्लाइड पे आप क्लिक करते हो। आगे देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में अपन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी चीजें खुल जाएगी। आपको क्विक एक्सेस के रूप में आपको सेव करना है, जो करना है वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं होम टैब में। होम टैब में क्या क्या खुलता है, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट करना, सेक्शन करना, ये सब चीजें ग्रुप ऑफ कमांड्स होती है जो कि किसकी होती है, होम टैब की होती है। फाइल टैब में अपन देखते हैं, फाइल टैब में यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे फाइल टैब में तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हो या उस स्लाइड को सेव कर सकते हो, या इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड टैब्स अपन ने देख लिया, होम टैब अपन ने देख लिया, सारी चीजें, टाइटल बार देख ली, रिबन देख लिया। ग्रुप नेम देखते हैं, जैसे ये है ग्रुप नेम। ये ग्रुप नेम, इसकी जो स्लाइड है वो यहां से यहाँ के जा रही है। ये होता है ग्रुप नेम, जहां पे फॉन्ट लिखा हुआ होता है यहाँ पे होता है ग्रुप नेम। यहाँ पे आप कौन सी चीज यूज कर रहे हो, कौन सा ग्रुप यूज कर रहे हो, वो ग्रुप नेम में आपको यहाँ पे दिखाता है। स्लाइड एरिया अपन देख सकते हैं, ये है स्लाइड एरिया। यहाँ पे आप जो सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो वो स्लाइड एरिया कहलाता है। मैंने पिछली जो पेज था उसमें भी आपको स्लाइड एरिया के बारे में बताया था, ठीक है। स्लाइड नोट्स, यहाँ पे आप इसमें नोट्स ऐड कर सकते हो। स्लाइड कमेंट, बिल्कुल आप इस स्लाइड में कहीं पे कमेंट ऐड कर सकते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं स्क्रॉल बार। ये होता है स्क्रॉल बार, ये एमएस वर्ड में अपन ने देखा था। आप स्लाइड में, मैं थोड़ा साइड में हूं, या आप स्लाइड में अगर ऊपर नीचे जाना चाहते हो तो आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो, ठीक है। व्यू बटन्स, ये देखिए ये है व्यू बटन्स, 1 2 3 4, ठीक है। ये व्यू बटन है, ये वाला जो बटन है इसमें आप क्या कर सकते हो, पूरी स्लाइड को स्लाइड व्यू के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जूम कंट्रोल, नीचे राइट साइड में आपको जूम कंट्रोल देखने को मिलेगा, और जूम कंट्रोल आप देख सकते हो जो ये परसेंटेज लिखा हुआ है आपने यहाँ पे 72% लिखा हुआ है जूम कंट्रोल। इसका आपने, मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो पावर पॉइंट है उसमें कितना जूम होता है। तो देखिए मिनिमम जो जूम होता है वो होता है 10%, और जो मैक्सिमम जूम होता है एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम होता है 400%, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, जूम कंट्रोल में अपन इसको यूज कर सकते हैं। 10% मिनिमम और 400% मैक्सिमम जूम अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लाइड्स अपन देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि टोटल स्लाइड कौन सी है और आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो, ये होती है नंबर ऑफ स्लाइड्स। आशा करता हूं इस चीज से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितनी टैब्स अपन ने पीछे देखी थी, जितने बार अपन ने देखे थे, वो यहाँ पे देख चुके हैं। इसके बाद में अब और भी इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने कि एमएस पावर पॉइंट की जो टैब्स होती है उनमें अपन क्या क्या देख सकते हैं। एक एक टैब्स के लिए आपको पर्सनली एमएस पावर पॉइंट खोला गया, वहां से ये स्क्रीनशॉट लिया गया और यहां पे आपको समझाने के लिए ये चीज डाली गई है।
अच्छे तरीके से समझना, पावर पॉइंट से क्वेश्चंस आने की संभावना है, बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। 5 क्वेश्चंस में से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका एमएस पावर पॉइंट से मिलेगा ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो एमएस पावर पॉइंट होता है। ठीक है, टैब्स और उनके उपयोग देखते हैं। अपन ने टाइटल दे बार देखी, अपन ने रिबन बार देखी, लेकिन अब उनमें जो टैब होते हैं वो टैब्स पे अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि सबसे पहले जो होम टैब होता है, उस होम टैब में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, उस होम टैब में अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि होम टैब में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट लेआउट आदि चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अपन देखते हैं, जैसे कि आप पावर पॉइंट ओपन करोगे और होम टैब पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली जो स्लाइड है वो आपके सामने ये वाली ओपन होगी। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हो, बिल्कुल आप न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हो, लेआउट देख सकते हो, सारी चीजें रीसेट कर सकते हो, और सेक्शन आप इसमें कर सकते हो कि सेक्शन आपके कौन सा सेक्शन आपको यूज करना है। यह है होम टैब। इसके अलावा आप इसमें कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहां से देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां से आप इसको कट भी कर सकते हो, इसको आप पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। इसके बाद में देखिए आप लेआउट देख सकते हो, बिल्कुल सारी चीजें आप यहाँ पे होम टैब में देखिए। जो बोल्ड हो रखा है वो आप ये इसमें यूज कर सकते हो, और जो ब्लर हो रखा है देखिए यहाँ पे कोई चीज आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज जो है वो इंसर्ट में आप यूज कर सकते हो। होम टैब में आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कट कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, लेआउट का यूज कर सकते हो। ये है आपका होम टैब। ये अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। तो होम टैब में क्या क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख चुके होंगे। सबसे पहले टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उसमें लेआउट का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होती है एमएस पावर पॉइंट की होम टैब। इसके बाद में देखते हैं इंसर्ट। इसके जस्ट पास में इंसर्ट है होम टैब। चित्र, वीडियो, चार्ट, स्मार्ट आर्ट आदि जोड़ना, ये सब इंसर्ट में आता है। आप इंसर्ट का यूज कर सकते हो। इंसर्ट में देखिए आप चित्र यूज कर सकते हो, यहां से पिक्चर का ऑप्शन है, आप फोटो यूज कर सकते हो। अगर कोई आप स्क्रीनशॉट ले रखे हो या लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट भी यहां से आप ले सकते हो। फोटोज एल्बम, आपके पास में कोई एल्बम है, आपने एमएस पावर पॉइंट में कोई एल्बम पूरी ऐड कर रखी है, वहां से भी आप फोटोज का यूज कर सकते हो। इसके बाद में आप पूरी शेप यूज कर सकते हो, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी जो शेप्स हैं वो शेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट कर सकते हो, चार्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये इंसर्ट में आप कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें आप टेक्स्ट जो इंसर्ट टैब है उस इंसर्ट टैब में आप यूज कर सकते हो। मतलब इस सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई चीज बाहर से पावर पॉइंट में इंसर्ट करनी है तो वो इंसर्ट आप इंसर्ट जो टैब है होम टैब के जस्ट पास में, उस पर क्लिक करके आप सारी चीजों का यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। यही क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि निम्न में से चित्र को अगर आपको यूज करना है या कोई फोटो यूज करनी है तो आप कौन से टैब में जाके यूज करोगे, तो वो होता है इंसर्ट टैब। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि डिजाइन। डिजाइन में बैकग्राउंड, थीम और लेआउट सेट कर सकते हो आप, बिल्कुल डिजाइन में ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि ये वाली डिजाइन आपको चूज करना है, इसमें फॉन्ट अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें जो डिजाइन है इनमें सब चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इसके बाद में आगे के जो टैब है वो देखते हैं ट्रांजिशन। स्लाइड चेंज होने का इफेक्ट होता है उसको अपन ट्रांजिशन कहते हैं, और एनिमेशन कहते हैं कि अपन की जिसमें आपको अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहते हो, वर्ड पे आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हो, जिस एनिमेशन को, जिस वर्ड को आप किस रूप में प्रेजेंट करना चाहते हो उसको आप कहते हो एनिमेशन। और ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन कहा जाता है स्लाइड चेंज होने का इफेक्ट। जैसे कि आप कोई स्लाइड चेंज करना चाहते हो, यहां से इस स्लाइड को आप दूसरी स्लाइड में ले जाना चाहते हो तो उस स्लाइड के लिए आपको ट्रांजिशन यूज करना पड़ेगा। इसमें देखिए नन का मतलब है कि आप नॉर्मल तरीके से आप स्लाइड यूज कर रहे हो, लेकिन आप अगर फेड करते हो तो ऐसे हिल के ये जो स्लाइड है वो आपकी नेक्स्ट स्लाइड चेंज हो जाएगी। इसके बाद में वाइप, आगे पीछे होके जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। स्प्लिट, दो भागों में बंट के, स्प्लिट हो गए दो भागों में कट के ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं रिवील, कट, रैंडम बार, शेप, अनकवर और कवर, ये स्लाइड के ट्रांजिशंस होते हैं जो स्लाइड के रूप में इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहां पे देख चुके हो। अब आता है एनिमेशन। एनिमेशन ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी स्लाइड में आप अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जैसे फोटो यूज कर लिया आपने, आपने कोई टेक्स्ट यूज कर लिया, आपने कोई वीडियो यूज कर लिया, उसको आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो उस प्रेजेंट के माध्यम से आपको एनिमेशन करना, उसमें लगाना सकते हो। देखिए एनिमेशन पे क्लिक करोगे, किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे आप तो नन का ऑप्शन है, अपीयर का, फेड का, फ्लाइन का, फ्लोट का, स्प्लिट का, वाइप, शेप, ये जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पे।
ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कोई फोटो यूज कर रहे हो, आप उसमें कोई फॉन्ट यूज कर रहे हो, आप उसमें कोई वीडियो यूज कर रहे हो, उसको आप अगर चेंज करना है, आपको व्यू करना है, आपको दिखाना है, तो आप एनिमेशन पे उसको सारी चीजों को आप दिखा सकते हो। ठीक है, ट्रांजिशन में और एनिमेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। स्लाइड शो अपन देखते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू करना, बिल्कुल आप स्लाइड शो कर सकते हो यहां पे क्लिक करके। स्लाइड शो का मतलब है आपने जैसे टोटल मान लो कि आपने 15 स्लाइड बना ली। 15 स्लाइड बनाने के बाद में आपको देखना है कि ये 15 स्लाइड को अपन देखना है, उनको शो करना है, एक एक चीज को बिल्कुल बड़े तरीके से देखना है। स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट स्लाइड से आपकी सारी चीजें स्लाइड्स है वो आपको नीचे दिखती जाएगी, इसको बोलते हैं स्लाइड शो। तो स्लाइड शो जो टैब है उसमें अपन को देखिए फ्रॉम बिगनिंग से, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टमाइज स्लाइड। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है कि जो स्लाइड होती है वो होती है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्लाइड, दो स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड और 6 स्लाइड, ये स्लाइड्स हैं जो आपने यूज कर रखी है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है कि जो आपकी पहली स्लाइड है जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको बोलते हैं आप फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, ये मैं रेड से लिख रहा हूं। फ्रॉम बिगनिंग का यही मतलब होता है कि आपको स्लाइड जहां से स्टार्ट करना चाहते हो उसको अपन फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड कहते हैं। करंट स्लाइड जैसे आपने यहां से सीधा यहां पे जंप कर दिया, एक से सीधा 4 नंबर की स्लाइड पे जंप कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं करंट स्लाइड। मतलब बिगनिंग कहां से स्टार्ट की थी, अपन ने पहली स्लाइड से स्टार्ट करती है, और करंट स्लाइड कौन सी है, वो है 4th नंबर की स्लाइड। ये आप स्लाइड शो में इनको देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड यहां से कर सकते हो, सेटअप स्लाइड नाउ शो कर सकते हो, हाइड स्लाइड कर सकते हो, सारी चीजें आपको स्लाइड से रिलेटेड अगर कोई चीजें देखनी है तो वो आप स्लाइड शो जो टैब है उसमें आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन आगे। अगला जो टैब है वो है रिव्यू। रिव्यू में देखिए स्पेलिंग चेक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। जैसे रिव्यू टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा स्पेलिंग का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेलिंग का ऑप्शन। इस पे क्लिक करोगे तो जिस स्पेलिंग को आप चेक करना चाहते हो वो स्पेलिंग आपके सामने बिल्कुल सही स्पेलिंग होके आपको दिखाई जाएगी। अगर आप गलत स्पेलिंग का यूज कर रहे हो, स्पेलिंग चेक पे जाओगे, आपको स्पेलिंग वो पूरी तरीके से वहां पे सही स्पेलिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, चेक एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल सारी चीजें ट्रांसलेट कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो और शो कमेंट्स भी आप इसमें देख सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो रिव्यू टैब है उसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो, और आपको अगर कोई कमेंट ऐड करना है या आपको कोई कमेंट चेक करना है तो वो भी इसमें आप रिव्यू में देख सकते हो। ठीक है, ये है रिव्यू टैब। इसके बाद में व्यू टैब देखते हैं। व्यू टैब में स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू आदि अपन देख सकते हैं। मतलब आपको स्लाइड से रिलेटेड कोई काम करना है तो वो आप व्यू टैब में जाके स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हो, स्लाइड शो का यूज कर सकते हो, सारी चीजें आप कहाँ पे रिव्यू में आप यूज कर सकते हो। रिव्यू में अलग चीज है, व्यू में अलग चीज है। रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक, कमेंट करना, ये सब चीजें रिव्यू में होती है, जबकि व्यू में स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू आदि बदलना ये होता है आपके व्यू में। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे की जो चीज है वो अपन डिस्कस करते हैं, फॉर्मेट्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने बार देखी, भाग देखे, उन भाग के में जो टैब्स यूज की जाती है वो टैब्स अपन ने देखे। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे ये जो चीज है वो है फॉर्मेट्स। क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा तेज फ्लो करता हूं, थोड़ा तेज पढ़ाता हूं। मैं सोचता हूं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो आप इसको आगे बढ़ा के मत देखिए, स्पीड तेज मत करिए। जो नॉर्मल स्पीड है उसमें आप देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज है वो आपको समझाई जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं अपन फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स क्या क्या है, मतलब अगर कोई फाइल है, उस फाइल को अगर अपन सेव करना चाहते हैं तो उस फाइल को कौन कौन से फॉर्मेट्स में अपन पावर पॉइंट से सेव कर सकते हैं। देखिए पहला है डॉट पीपीटी, ये पुराना फॉर्म है पावर पॉइंट 97 और 2003 तक, जबकि 2007 के बाद में आपको ये वाला जो फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा पीपीटीएक्स। कौन सा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ये होता है पीपीटीएक्स। पीपीटीएक्स का मतलब होता है कि इसमें 2007 में जो एक्सएमएल जो लैंग्वेज है ये हल्की लैंग्वेज होती है, और इस हल्की लैंग्वेज को क्या किया गया है, हल्की लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है। इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि आपको जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, वो पहले पीपीटी था और इसको पीपीटीएक्स में बदल दिया गया है, डॉट पीपीटीएक्स में इसको बदल दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं पीपीएसएक्स। केवल स्लाइड शो मोड में ओपन होने वाला जो फॉर्मेट होता है वो होता है पीपीएसएक्स। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें छोटी सी ये जो चीज है ये ज्यादा कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। इसमें अपन देख सकते हैं ALT शिफ्ट प्लस डी,
ALT स्लाइड शो में स्लाइड में दिनांक जोड़ना, NP चित्र दिखाना, ALT GS थीम बदलना, K ट्रांजिशन जोड़ना और A एनिमेशन पेन खोलना। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। ज्यादा इसको बड़ा नहीं करते हैं और यहीं पे इसको खत्म करते हैं आज के लेक्चर को, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।